A spherical surface of radius of curvature r separates air from glass. Refractive index 1.5. ग्लास का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देखो एक स्फेरिकल सरफेस मान लो, कुछ इस तरह से स्फेरिकल सरफेस मान सकते हो, है ना। इसे बताया जा रहा है कि ये एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है, मतलब एक साइड एयर है और दूसरे साइड ग्लास है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस सरफेस का वो है r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। अब देखो यहाँ पर क्लियरली बताया कि ग्लास किस साइड है ना, जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो तुम बस आसानी से बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, राइट साइड है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर यहाँ पर लाई करेगा इसका, ठीक है, राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका मतलब इस साइड क्या है, तुम्हारा ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड ले लो 1.5 और इस साइड एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू इक्वल्स टू 1। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट वो प्लेस्ड इन एयर ऑन द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द सरफेस सो दैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई इनसाइड द ग्लास। अब देखो, अब यहाँ पर एक ऑप्टिक, पहले इसका एक्सिस बना लो, ऑप्टिक एक्सिस। बताया जा रहा है कि इस एक्सिस पर, ठीक है, इस एक्सिस पर तुम एक ऑब्जेक्ट को रखते हो। ऑब्जेक्ट का नाम बताया जाता है कि ओ, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, ठीक है, सपोज इसका इमेज यहाँ पर आई बना, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सो डैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई इनसाइड द ग्लास। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक रियल इमेज इनसाइड द ग्लास बनता है, कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है। द लाइन ओ आई इंटरसेक्ट द स्फेरिकल सरफेस एट पी एंड देखो इस स्फीयर का जो सरफेस है ना, कर्व सरफेस, इसको जो है ये लाइन ओ आई कहाँ पर कट करता है, तो इस किस पॉइंट पर, तो ये पी है। और एक चीज़ और दिया गया है कि पी ओ इज इक्वल्स टू पी आई। तो ये जो पी ओ मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी आई मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो ये मान लो कि x सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसी तरह से मान लो इमेज डिस्टेंस भी कितना है, x सेंटीमीटर, ठीक है। पी आई ये डिस्टेंस x मान लो, x सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी OP भी तुम्हारा x सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि देन द डिस्टेंस PO इक्वल्स टू, PO क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पूछ रहा है PO की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसमें बस लगा दो सिंपल रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, जो फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। देखो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, μ2 यहाँ पर कितना है 1.5 भी। देखो राइट साइड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट सेम इंसिडेंट रे किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो फिर राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को। तो v यहाँ पर क्या है तुम्हारा प्लस x लेना होगा, है ना। x की कुछ वैल्यू इमेजिन करो, कुछ नंबर इमेजिन करो, +10 +20 इस टाइप से। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ रखना होगा ना, x इज अ नंबर मैंने माना है, x सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस μ1 कितना होगा 1/u की वैल्यू कितना होगा -x रखना होगा साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। इक्वल्स टू नेगेटिव होगा ना u, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑरिजिन है ना के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, p के लेफ्ट साइड। तो μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1/r। देखो यहाँ से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर दोनों में x है, तो ये सिंपली हो जाएगा 2.5/x इज इक्वल्स टू, और इधर आएगा इधर 0.5, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय r। यहाँ से सॉल्व कर लो, 0.5 से सिंपली इंटू 5 होता है, और यहाँ से मिल जाएगा तुमको x इज इक्वल्स टू 5r। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो उस केस में तुमको ऐसा मिलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आंसर विल बी 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।